नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो रोज रोज बोलते हैं वही वाली बातें पुरानी पुरानी चलती रहेंगी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन को हम लोग देख रहे हैं। इतने सारे लेक्चर आपके लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं और आप लोगों ने उन लेक्चरों का मजा ले रहे होगे बहुत सही तरीके से, ठीक है ना। और अब यार तुम लोग टी को लेट करना सीख चुके होगे, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में टी लेट करना है, अलजेब्रा में टी लेट करना है, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में टी लेट करना है, इमारत वाले सवाल में टी लेट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। एमएल अग्रवाल के सवालों की हम लोग धीमे धीमे करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज जो हम लोग चल रही थी वो एक्सरसाइज कौन सी है? 8.5 के सवाल हम लोग देख रहे थे, ठीक है ना। पीछे वाले ही लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ, ठीक है। साइन क्यूब 2x+1 सवाल है एनसीईआरटी का। ओके, देखिए साहब, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x+1 dx, मुझे इसको सॉल्व कराना है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा 2x+1 = t लेट, तो 2 dx = ये हो जाएगा dt, तो dx = हो जाएगा 1/2 dt, ठीक है। अब ये क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब t dt। और देखो साइन क्यूब को इंटीग्रेट कराना आप लोग मुझसे सीख चुके हो कई बार, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर t साइन t dt, डैट मीन्स 1 - cos स्क्वायर t, और ये हो जाएगा साइन t dt, ठीक है ना। और cos t को हम लोग वापस से लेट कर लें, ठीक है ना। देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो साइन क्यूब टी को साइन 3θ वाले फॉर्मूले में बदल दो, और या फिर यहीं पर सॉल्व करा लो। तो देखो यहाँ पर अब देखो सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऑलरेडी तुम एक सब्स्टिट्यूशन करा करके बैठे हो और फिर मैं एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोनों ही तरीकों से हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पर cos t को तुमने u लेट कर लिया, सपोज अगेन लेट कर लिया, और फिर cos t का कितना हो जाएगा? -sin t dt = du, तो ये हो जाएगा sin t dt = -du, ठीक है ना। तो sin t dt ये कितना हो जाएगा? -du, तो -du और 1 - u², ठीक है। अब 1 - u² du का हमें वापस से क्या कराना है? इंटीग्रेशन कराना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? -इंटीग्रेशन du -u² du, ठीक है। अब ये हो जाएगा -u/u³ + c, ठीक है। अब u की वैल्यू हमें सबसे पहले चीज तो क्या रखनी है? u की वैल्यू हमें रखनी है cos t, और फिर t की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? 2x+1 रखेंगे। ध्यान से करते चलना। अब एक अच्छा ये सवाल आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका NCERT का, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, मैं इसका एक तरीका और आपके सामने डिस्कस करूंगा। u को हम लोग क्या लिख देंगे? u को हम लोग लिख देंगे cos t -cos³ t/3 + c, और t की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? तो t की जगह पर मैं लिखूंगा cos 2x+1, ठीक है। 2x+1 -cos³ 2x+1/3 + c, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वापस से t को बदल देंगे। ओके, 2x+1 को t ले लिया, हाँ, ठीक है। तो आंसर, फाइनल आंसर मेरा कितना आया? यार एक सेकंड, माइनस का 1/2 कहाँ लिखा भैया आपने? तो देखो 2 dx dt 1/2 तो लिखा ना, तो dx को मैं क्या लिखूंगा? 1/2 dt। तो देखो ये लगातार 1/2 अपना चलता जा रहा है, ध्यान रखना भाई लोग। 1/2 1/2 1/2, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, अभी ठीक है। -1/2 cos 2x+1 -1/3 cos³ 2x+1/3 + c, ठीक है। अब देखो इसी सवाल को ऐसे भी उठाया जा सकता है। कैसे? तो देखो हम लोगों को पता है sin 3α का फॉर्मूला क्या होता है? तो sin 3α का फॉर्मूला होता है 3 sin α - 4 sin क्यूब अल्फा, ठीक है। अब साइन क्यूब की वैल्यू लिखनी है, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। तो 4 sin क्यूब अल्फा = 3 sin α - sin 3α, और ये कितना हो जाएगा? sin क्यूब अल्फा = 3/4 sin α - 1/4 sin 3α। हम लोग इस तरीके से भी तो इसको लिख सकते हैं ना। तो 3/4 sin α माइनस का 1/4 sin 3α। तो अब यहाँ पर जब हम लोग उठा करके वैल्यू रख देंगे तो sin α इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, sin 3α इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है
ये सवाल आपका एनसीईआरटी का सवाल था, साइन क्यूब 2x + 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखूँ साइन स्क्वायर एक्स एनसीईआरटी। ठीक है, हम सभी को पता है एनसीईआरटी क्या होती है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स और फिर कॉस स्क्वायर एक्स और फिर साइन एक्स dx। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब लेट कर लो यार, क्या लेट कर सकते हो, तो कॉस एक्स को टी लेट कर लो और माइनस साइन एक्स dx को dt लेट कर लो, कैसी रही। ठीक है, तो साइन एक्स dx को जैसे ही dt लेट किया तो माइनस dt और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 और ये हो जाएगा dt। ठीक है, अच्छा, फिर ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt माइनस टी की पावर 4 dt और ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5 और ये हो जाएगा प्लस का c। ठीक है ना, माइनस टी, तो t कितना है, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब x अपॉन 3 माइनस कॉस की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो तो बताओ, नहीं तो मैं फिर आंसर चेक करता हूँ। तो माइनस का 1/3 कॉस क्यूब x और माइनस माइनस प्लस कॉस की पावर 5x प्लस c। ओहो, मैंने सही सवाल लगा लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस से जनता की बेहद मांग पर, साइन एक्स कॉट क्यूब एक्स, साइन एक्स कॉट क्यूब एक्स dx का हमें इंटीग्रेशन चाहिए, तो लिखा मैंने साइन एक्स कॉट क्यूब एक्स dx। मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे हो सकता है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स को साइन एक्स लिख दिया और इसको कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं मैं, तो देखो क्या होगा, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, बात बराबर। अब साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो ये देखो कितना हो जाएगा। अब इस साइन एक्स को अगर मैं टी लेट कर लूँ, नहीं, या तो एक काम करो, ये कॉस स्क्वायर एक्स करो और फिर इसको साइन स्क्वायर एक्स करो। ठीक है ना, और यहाँ पर एक कॉस एक्स dx कर दो। ठीक है, अब देखिएगा साहब, हम साइन एक्स को टी लेट करेंगे, उससे फ़ायदा क्या निकलेगा, तो जैसे ही मैंने साइन एक्स को टी लेट कर लिया तो ये हो जाएगा कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखो कॉस एक्स dx हमारा dt हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx हमारा dt हो गया और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। सोचो कैसे किया मैंने, सोचो, अरे भाई कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और साइन क्या है, टी है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर। नहीं समझ में आ रही है बात, कितना इजी है, और टी ऑलरेडी साइन एक्स को टी लेट किया तो ये टी स्क्वायर हो गया, बात खत्म। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा dt, तो फिर ये हो जाएगा टी की पावर -2 dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी। अब ये हो जाएगा टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस टी प्लस सी। ये हो जाएगा, ये तो -1 होता है और टी की पावर -1, तो माइनस का 1 अपॉन टी माइनस टी प्लस सी। बढ़िया, अब क्या करेंगे, वापस से t को साइन x लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा -1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। बोलो भाई, आंसर चेक कर लेते हैं, -1 अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। गुड है, आंसर सही आ रहा है और इसका मतलब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए साहब, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, कोई ये एनसीईआरटी का तो नहीं है, साइन एक्स अपॉन कॉट क्यूब एक्स। देखो ये भी एनसीईआरटी का सवाल है भैया, एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं, एनसीईआरटी के जितने भी एनसीईआरटी के सवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल,
उसके साथ साथ आईएससी के जितने क्वेश्चन हैं आप 1 to 1 उनको लगाइए, मतलब उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ चलेगा ही नहीं। अगर आप उसमें सवाल नहीं लगा रहे हैं तो आप अपनी एकेडमिक्स के साथ आप कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलते हैं साहब। अब देखो यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स है, नहीं ये cos क्यूब एक्स है, मैंने जानबूझ के अलग लिखा था। ये cos क्यूब एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos क्यूब एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स था, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, मैं अगर साइन एक्स को मैं अगर टी लेट कर लूँ, लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये कितना हो जाएगा cos एक्स डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी। अब देखो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स, और ये हो जाएगा cos एक्स डी एक्स। क्या देखो है क्या, सवालों को करते समय ये याद रखा करो, जो लाइन अभी लिखी है उसके ऊपर वाली लाइन से वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो भैया देखो ये क्या है, cos क्यूब एक्स है ना, तो cos क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स, यही तो लिख सकता हूँ। और cos स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos एक्स, और नीचे लिखा है अंडर रूट साइन एक्स। तो साइन एक्स को मैंने टी लेट कर लिया, तो साइन एक्स को टी लेट करते ही ये क्या हो गया cos एक्स डी एक्स मेरा वापस से डी टी हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल का साइन लगा करके 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टी, और ये हो जाएगा डी टी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया डी टी हो गया। अच्छा अब ये कितना होगा टी की पावर -1/2 और टी की पावर 2 -1/2, और ये हो जाएगा डी टी, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 डी टी और माइनस, अब ये कितना है टी की पावर 3/2 डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा टी की पावर, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2, और हाँ प्लस सी लगाना जरूरी है, और ये माइनस को मैंने प्लस क्यों कर दिया, तो टी की पावर ये कितना हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 5/2 और प्लस सी। क्या इसके बाद मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत है? हाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ है, तो लोग कर दे रहे हैं। तो 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट टी माइनस 5/2 और टी की पावर 5/2 प्लस सी, ठीक है। अब ये हो गया 2। अब रूट टी, तो रूट टी कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 5/2 और ये हो जाएगा टी, तो टी ये वापस से हो जाएगा साइन एक्स होल पावर 5/2 प्लस सी। बोलो भैया क्या ये तुम्हें कठिन लग रहा है? तो देखो 2 रूट साइन एक्स माइनस 5/2 साइन एक्स होल पावर 5/2 प्लस सी, कितना इजी सा सवाल है, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या एक बार आंसर मुझे चेक करना चाहिए? गुड है, मैंने आंसर इसका किया ही नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। cos x dx, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन एक्स cos क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए भाई देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर से आपने सोचना शुरू करा मैं किसको टी लेट कर लूँ, तो मैं एक काम करता हूँ cos x को वापस से टी लेट कर लेता हूँ। जैसे ही cos x को मैं टी लेट करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लेट cos x इक्वल टू टी, और ये cos x के कारण ये कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी, ठीक है ना। तो साइन एक्स डी एक्स मेरा कितना हो गया है, साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस का डी टी, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस डी टी, ठीक है। अच्छा फिर cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब एक काम करा लो यार, माइनस, देखो फिर से 2 तरीके हो गए इसको चलने के लिए, या तो इमारत वाले मेथड से चल रहा हूँ, मैंने बताया था ऊपर की पावर इक्वल और नीचे की पावर इक्वल है, यानी पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, देन सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मेरी बात समझ पा रहे हो? और ऊपर वाली पावर कम हो नीचे वाली पावर ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे, यही जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात बराबर है? तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को क्या करें, या तो डिवाइड कर लें और या फिर
प्रसन्नता के लिए +1 और -1 कर दें। तो देखो मैंने एक काम किया, t² +1 और -1 किया और फिर यहाँ पे 1 + t² लिखा और ये लिख दिया एज इट इज़ dt। अब बताओ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 + t² अपॉन 1 + t² -1 अपॉन 1 + t² और ये हो जाएगा dt। ये और ये कट गया, फिर क्या बचा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt और माइनस dt अपॉन 1 + t² और माइनस t और माइनस क्या, ये tan इनवर्स t हो जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ गलत करा दिया है, ठीक है ना। ये cos x, हाँ ठीक है, ये tan इनवर्स t होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स t + c, ओके। और अब देखो t को मैं क्या लिखूंगा, माइनस का cos x माइनस tan इनवर्स cos x + c। और इसी का एक दूसरा पैटर्न ये है जो मैंने किया है, उसमें पावर एक ज़्यादा है। तो पावर एक ज़्यादा है तो उसको कैसे सोचेंगे, ये सवाल ऐसा है, sin x cos³ x अपॉन 1 + cos² x dx, ठीक है। तो देखो एक काम करा लो, अभी अगर मैंने लेट किया cos x = t, तो जैसे ही मैं cos x = t करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस sin x dx = ये हो जाएगा dt, ठीक है ना। अब देखिएगा साहब, ये इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा dt और ये माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा t³ अपॉन 1 + t², ठीक है ना, माइनस। अब जरा देखो, अब हमें करना क्या है, अब इसको डिवाइड लगाना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलना। डिवाइड कैसे लगाया जाएगा, तो देखो t² + 1 डिवाइडेड बाय t³ और ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t³ + t, ठीक है ना, माइनस माइनस ये कट गया, ये माइनस का t हो गया, ठीक है। अब माइनस का t हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस का t हो गया तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व कराएंगे, t² + 1 डिवाइडेड बाई t³, t से मल्टीप्लाई कराया तो t³ - t, अब t आ गया। अब मुझे किसी भी तरीके से करना क्या है, मुझे तो सॉल्व कराना है, लेकिन अब देखो ये पावर ज़्यादा है, ये पावर कम है, यानी सॉल्व हो गया, रिमाइंडर यही रहेगा। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन दिस, तो t - t अपॉन 1 + t², ओके। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t dt माइनस t अपॉन 1 + t² dt, ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ t² अपॉन 2 माइनस 1/2। और देखो अब जरा सोचना, 1 + t² को अगर मैं u ले लूँ लेट वापस से, तो ये कितना हो जाएगा, 2t dt = du, शायद इसीलिए मैंने 1/2 कराया है। तो देखो ये वापस से 2t dt मेरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा du और 1 + t² हो जाएगा मेरा u, ये हो जाएगा t² अपॉन 2 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा log mod u + c, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, t² अपॉन 2 है, तो देखो t की वैल्यू क्या है, या तो u की वैल्यू पहले लिख लो, उसके बाद t की वैल्यू लिखो। तो t² / 2 माइनस 1/2 और log u कितना है, तो 1 + t² + c, ठीक है। अभी देखो t, अब t की वैल्यू कितनी है, तो देखिए साहब t की वैल्यू तो है cos x, तो मैंने लिखा cos² x अपॉन 2 माइनस 1/2 log 1+, ठीक है ना, 1+ और ये कितना हो जाएगा cos² x + c, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, cos² x अपॉन 2 + 1/2 आ रहा है, आपने कहीं गलती करा दी है, इसका मतलब माइनस माइनस, ओके। एक यहाँ पर ये माइनस चल रहा था, तो जैसे ये माइनस चल रहा था, ये माइनस चल रहा था, ये असर करेगा प्लस 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 और बाकी का प्लस प्लस, ठीक है ना। और ये माइनस यहाँ पर माइनस 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 माइनस, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी प्लस माइनस की यार, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को करते करते प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर करिए। मुझे 12th में जो सिखाना है आप उसको समझिए, मुझे सिखाना ये है कि आप टी लेट कैसे करते हो और ये डिवीज़न कैसे अप्रोच बनेगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानेंगे। ये मत करने लगना कि मैंने अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया और अरे सर इसको तो 4 लिखो, ये तुम्हारी क्लास में नहीं है, ये तुम ऑलरेडी छोटे से सीखते आ रहे हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos² x 1/2 log 1 + cos² x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ बड़ा बेहतरीन सवाल है, ये वापस से पकड़ में आ गया है, इससे 2 सवाल निपट जाएंगे। चलते हैं देखते हैं साहब कैसे होगा ये। देखिए भैया
देखिए अगला क्वेश्चन है cosec x log cosec x माइनस cot x dx, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cosec x log cosec x माइनस cot x dx, ठीक है। अगर ये लेक्चर सीरीज आप पूरी देख रहे हो ना प्रॉपर, लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर जब तक ये चलते चले जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो गया या आगे के लिए हम लोग उठा लें स्पेशल इंटीग्रल हो गया, ये सब अगर आप एक बार प्रॉपर देख रहे हैं तो सिर्फ अगर इतने ही सवाल जितने मैं यहाँ पे लगवा रहा हूँ इन्हीं की ही प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली जाए, मोर देन इनफ, खत्म, ठीक है ना। अच्छा, cosec x माइनस cot x को अगर हम लोग टी लेट कर लें तो cosec x माइनस cot x, ठीक है। एक बार जरा इसको सॉल्व करा लिया जाए तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यही सॉल्व करा लिया जाए या फिर एक काम करते हैं ना, इस यहाँ से लिखा जाए इंटीग्रेशन cosec x log 1 अपॉन साइन x माइनस cos x अपॉन साइन x और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। ये हो जाएगा cosec x log, ये हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन साइन x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए साहब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cosec x log की जगह पर log, अब 1 माइनस cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो 1 माइनस cos x को हम लोगों को पता है कि 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, अगर हम लोग इससे इसको ऑपरेट करेंगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा और ये क्या करेगा, प्लस कर देगा, ठीक है। इससे कहीं अच्छा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इसको लिखा जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो कुल मिला करके खुले में क्या आ जाएगा, cosec x log, ठीक है। और ये हो जाएगा 10x बाई 2, ठीक है। आपकी ml का एक सवाल इसी तरीके से है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बस सीधा सीधा यही सवाल दे रखा है कि log 10x बाई 2 अपॉन, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा साइन x dx, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया, लेट किया log 10x बाई 2 को t, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10x बाई 2 और इंटीग्रेशन वापस से 10x बाई 2 का होगा, तो 10x बाई 2 का इंटीग्रेशन वापस से होगा तो sec स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का वापस से हो गया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं होगा यार। देखो क्या है ना, मैं बार बार तभी कहता तुम लोग जब सामने बैठे होते तो पढ़ाने में मजा आता है। log 10x बाई 2, log 10x बाई 2 को जब हमने टी लेट किया तो 1 अपॉन 10x बाई 2 और 10x बाई 2 का हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का फिर से होगा तो 1 अपॉन 2, ठीक है। और ये हो जाएगा dx, ठीक है, अगेन इक्वल टू dt, ठीक है। इसको और सॉल्व करा लिया जाए तो देखो sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब इसको sin x बाई 2 और cos x बाई 2 ऊपर चला गया और इसको नीचे ले आओ, ठीक है। एक sec x बाई 2 को छोड़ दो तो 1 अपॉन 2, इसको मैं लिख सकता हूँ cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 इंटू sec x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, ठीक है ना। और dx इक्वल टू dt, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये और ये कट गया, 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 ये कितना होगा, 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 डेट मीन sin अल्फा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ dx अपॉन sin अल्फा dt और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cosec अल्फा, ओ cosec अल्फा मैंने कैसे लिख दिया, sin x, भावनाओं में बह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये cosec dx इक्वल टू dt, तो देखो cosec x dx को मैं क्या लिख सकता हूँ dt, तो मैंने लिख दिया dt, ठीक है ना। और log 10x बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं t लिख सकता हूँ। तो अब ये आएगा क्या, अब ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन 2 और टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया log 10x बाई 2, तो मैं लिख रहा हूँ log 10x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और कहीं कहीं कुछ कुछ किताब में 10x बाई 2 की जगह पर cosec x माइनस cot x दे देता है, तो हम लोगों को पता है cosec x माइनस cot x को ही तो सॉल्व करा करके 10x बाई 2 लाए हैं, तो हम लोग इसकी जगह पर cosec x माइनस cot x भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात लिखूंगा कि 10x बाई 2 किसके इक्वल होता है, cosec x माइनस cot x के, ठीक है। इतनी बात ध्यान में आई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है 10 की पावर 5 रूट एक्स। देखिए देखिए साहब, 10 की पावर 5 रूट एक्स सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। 10 की पावर 5 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, 10 की पावर 5 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो देखो मैंने लेट किया, लेट 10 रूट एक्स इक्वल टू टी, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होगा 1/2 रूट एक्स, और dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, dx को मैं क्या लेट कर सकता हूँ 2t dt, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 और dt। ठीक है ना, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा t की पावर 5 और सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx, ये पूरी पार्टी हो गई 2 dt। ठीक है, यानी बचा क्या t की पावर 5, तो मैं लिखूंगा 2 t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस 1, नहीं प्लस 1 क्या होगा यार, प्लस c होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 2 3 जा, और t की पावर 6, तो t की पावर 6 का मतलब हो गया 10 रूट एक्स होल पावर 6 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर कितना हो गया 10 की पावर रूट एक्स की होल पावर, नहीं 10 रूट एक्स होल पावर 6 इंटू 1/3 प्लस c। ठीक है, अब अगला वापस से चलते हैं एनसीईआरटी वाले सवाल पर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम लोग लिख रहे हैं इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, अब देखिए इसको करने के लिए आपके पास वापस से दो मेथड खुल गए हैं। या तो प्रसन्नता देने वाले सवालों के हिसाब से चलते हैं, तो प्रसन्नता देने वाले सवाल का मतलब क्या हो गया 4 जोड़ दो 4 घटा दो, ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा ये है जब कुछ भी ना समझ में आए तो रूट वाली पार्टी को ही टी मान लिया जाता है। कैसे, हम उसको देखते हैं। तो देखो भाई है क्या कि मैंने लेट कर लिया x प्लस 4 अंडर रूट इक्वल टू टी, तो x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो यानी कि dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t dt। ठीक है, तो देखो अब एक काम करा लो ना, x dx की जगह पे तो मैंने रख दिया 2t dt, और x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो t स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब रूट x प्लस 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो t, तो देखो आउट होने के बाद 2, अब इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा t स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी और माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है ना, फिर ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 4t, और ये कितना हो जाएगा प्लस का c। ठीक है, 2, अब देखिए t की वैल्यू मुझे रखनी है, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी x प्लस 4 की पावर 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4 की पावर 3/2/3 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, अच्छा अब देखो एक काम करो, x प्लस 4 की पावर 1/2 पूरे से कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं x प्लस 4 की होल पावर 1/2, मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 4, 3/2 में से जब 1/2 चला जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1/2। ठीक है, x प्लस 4 1/2 बाहर लिया, तो जैसे ही 3/2 में 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 एलसीएम 3 माइनस 1 यानी 2/2, डेट मीन्स सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है ना, और फिर माइनस ये कितना बचेगा 4, और ये हो जाएगा 3 और प्लस का c। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 होल पावर 1/2, और ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 12/3, और ये हो जाएगा प्लस का c। फिर ये हो जाएगा 2/3 x प्लस 4 होल पावर 1/2, और ये हो जाएगा x माइनस 8 प्लस का c। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। अब इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है कि कभी कभी सवाल आप यहाँ पर भी छोड़ दो या यहाँ छोड़ दो तो भी आंसर सही, डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो यहाँ तक भी आंसर सही है, बहुत ज़्यादा सॉल्विंग करा करके लाना है तो बुक से जो मैच कर रहा है बुक से ये वाला आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो बार बार ये करना पॉसिबल नहीं होगा, आप कोशिश करिए 1-2 बार में आपका भी मिलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की बात सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है अलजेब्रा वाली। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है x रूट x प्लस 2 dx। देखो भाई x रूट x प्लस 2 dx,
अब देखो इसके भी दोनों तरीके हो सकते हैं, लीनियर लीनियर है, हम लोग प्रश्नता देने वाले सम भी इसको लिख सकते हैं। तो देखो एक तरीका तो इसका ये हो सकता है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा है, x + 2 - 2 और अंडर रूट x + 2 dx। तो ये कितना हो जाएगा, x + 2 और फिर अंडर रूट x + 2 इंटीग्रेशन dx - 2 इंटीग्रेशन x + 2 dx, ठीक है ना। और इसके आगे हम लोगों को सॉल्व कराना आता है x + 2 1/2 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 3/2 dx और -2 x + 2 होल पावर 1/2 dx। ऐसे करके भी सॉल्व कराया जा सकता है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो और नहीं तो ये भी तरीका सही है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे x + 2 वाला जो टर्म है यानी जहां पर रूट है उसको t लेट कर लो। तो मैंने लेट कर लिया अंडर रूट x + 2 = t, तो x + 2 = कितना हो जाएगा t², तो dx = कितना हो जाएगा 2t dt, ठीक है। अब देखिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक काम करूं, x की वैल्यू लिख दूं तो यहां पे लिखा जा सकता है t² - 2। अरे भाई x की वैल्यू कितनी होगी t² - 2, तो ये मैंने x पे उठा करके रख दिया। और रूट x + 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं t, ठीक है। और फिर यहां क्या हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा 2t dt, ठीक है। वापस से 2 बाहर आ गया, t² - 2 और ये हो जाएगा t² और ये हो जाएगा dt, फिर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा t⁴ - 2t² और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा t⁴ dt और -2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा t² dt। यार अब इसके आगे तुम लोग सॉल्व करा लोगे, t⁵/5 t⁵3/3 और प्लस c लगा लेना, t की वैल्यू लगा देना, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। ये भी सवाल आपका NCERT का सवाल था, NCERT ML अग्रवाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, बढ़िया। x/x² + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ इसको, x/x² + 1 का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन x/x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये है dx, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं ना कि हम लोग क्यों ना x² + 1 को ही t मान लें। तो जैसे ही मैंने x² + 1 को t माना तो लेट x² + 1 = t, तो ये कितना हो जाएगा 2x dx = dt, यानी x dx = 1/2 dt, ठीक है। तो अभी ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x dx को मैंने dt लिख दिया और x² + 1 को मैं लिख सकता हूँ t², तो 1/2 इंटीग्रेशन t⁻² dt, ये हो जाएगा 1/2 t⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 और ये हो जाएगा प्लस का c, ये हो जाएगा -1, तो माइनस का 1/2 इंटू 1/t + c, ये हो जाएगा -1/2 और t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है x² + 1 और प्लस c। बात खत्म, ठीक है। t⁻² dt को हम लोगों ने सॉल्व करा लिया, 1/2 बाहर आ गया, बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4x³ √ 5 - x²। मैं रफ करके इंटीग्रेशन 4x³ √ 5 - x² dx, इंटीग्रेशन 4x³ √ 5 - x² dx, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर फिर वापस से हम लोग क्या करेंगे, 5 - x² को हम लोग अंडर रूट वाले को t मान लेंगे, लेकिन इससे बचेगा क्या, तो 5 - x² = बचेगा t², ठीक है। हम सबको पता है कि जब रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते तो रूट वाले को ही हम लोग t मान लेते हैं, ये बात अच्छी तरीके से हमें पता है, ठीक है। तो 5 - x² = हम लोगों ने t² लेट किया, तो अब देखो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा -2x dx = 2t dt, ठीक है ना। और x dx = ये 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा -t dt, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x dx, ध्यान से देखते चलना, 4x², ठीक है, अंडर रूट 5 - x² और x dx, ठीक है। इस x dx को मैं लिख सकता हूँ -t dt और x² को मैं क्या लिखूंगा, तो देखो x² इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4, बहुत समझ के चलना, x² इधर भेजा, t² इधर भेजा, तो x² को मैं लिख सकता हूँ 5 - t² और अंडर रूट 5 - x², अंडर रूट 5 - x² को मैं लिख सकता हूँ t और इसको मैं लिखूंगा -t dt, ठीक है। ये हो जाएगा -4t², ठीक है ना। t² को बाहर ले लोगे, अच्छा, तो -4
और ये हो जाएगा 5 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा dt। इतनी बात आपको ध्यान में आ रही है, ठीक है। तो जैसे -4, ये -4 बाहर निकाल दिया, 5 माइनस टी स्क्वायर लिखा और इंटू टी स्क्वायर dt मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा टी स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन, अब देखो 5 को बाहर लिखा, ये हो जाएगा dt, नहीं अच्छा अभी मल्टीप्लाई मुझे कराना है, तो देखो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, -4 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 5t स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 और ये हो जाएगा dt, ठीक है। -4 और ये हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt, ठीक है ना, 5 बाहर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt और माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 4 dt, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसके आगे हम लोग करा लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।